नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज बाय अशोक सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कर लें। आज हम भाषा, लिपि और व्याकरण के विषय में पढ़ेंगे। इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये ऐसा विषय है जिसमें से प्रश्न यूपी टेट, सी टेट, रेलवे, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं में अक्सर आया करते हैं। चलिए हम देखते हैं। भाषा, भाषा का अर्थ होता है बोलना। वह भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को हम समझते हैं। भाषा के रूप, भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। हम अपने मन के भाव और विचारों को 3 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं: बोलकर, लिखकर और संकेत के द्वारा। मौखिक भाषा, जब हम अपनी बात अपने मुंह से दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसको मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे रेडियो, दूरदर्शन और मोबाइल की भाषा, ये जो है मौखिक भाषा में आते हैं। लिखित भाषा, जब हम अपने मन के भाव और विचार को लिख करके व्यक्त करते हैं तो उस भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। इसमें पुस्तकें और समाचार पत्र की भाषा लिखित भाषा होती है। भाषा के 4 कौशल होते हैं: बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। मातृभाषा, मातृभाषा, मातृभाषा विद्यालय जाने के पूर्व बालक जब अपने माता पिता, अपने परिवार में और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जो भाषा को सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। राजभाषा, हमारे देश में अनेक राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 29, और हर राज्यों की भाषा अलग अलग है। जैसे कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं गुजराती बोली जाती है, कहीं पंजाबी बोली जाती, कहीं मराठी, कहीं तेलुगु, कहीं मलयालम, कहीं कन्नड़, कहीं बंगला इत्यादि भाषाएं बोली जाती हैं। हमें एक ऐसे भाषा की जरूरत हुई जिस भाषा को अधिकांश लोग बोलते हों और समझते हों। तो हिंदी ऐसी भाषा है जिसको अधिकांश लोग बोलते हैं और समझते हैं। इसलिए हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय भाषा, विश्व में अनेक देश हैं। अनेक देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, रूस में रसियन बोली जाती है, चीन में चीनी बोली जाती है, जापान में जापानी बोली जाती है, नेपाल में नेपाली बोली जाती है, भारत में हिंदी बोली जाती है। इसी तरीके से अनेक देशों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अब हमें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता हुई जो विश्व के अधिकांश देशों में बोला जाता हो और अधिकांश लोग उस भाषा को समझते हो। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो विश्व के अधिकांश देशों में बोली जाती है और अधिकांश लोग समझते हैं। तो इसलिए अंग्रेजी को अंतरराष्ट्रीय भाषा में मान्यता प्राप्त हुई, इसको अंतरराष्ट्रीय भाषा माना गया। बोली, भाषा का मौखिक रूप उसकी बोली कहलाती है। व्याकरण, जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिखना व बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिखना व बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। अब हम लिपि के विषय में जानेंगे। कोई भी भाषा वाक्यों से बनती है। वाक्यों का निर्माण शब्दों से होता है और शब्दों का निर्माण
वर्णों को मिलाकर के बनता है। भाषा के लिखित रूप को हम लिपि कहते हैं। कुछ मुख्य भाषाएं और उनकी लिपि के विषय में हम जानते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, संस्कृत देवनागरी में लिखा जाता है, अंग्रेजी रोमन में लिखा जाता है, मराठी देवनागरी में लिखा जाता है, पंजाबी गुरुमुखी में लिखा जाता है, तमिल तमिल में लिखा जाता है, उर्दू फारसी में लिखा जाता है, असमिया देवनागरी। ये है हमारे कुछ भाषाओं की लिपि। हमें विश्वास है इससे आपको काफी लाभ होगा। फिर हम आगे आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।